दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर मैं जो बात कर रहा हूँ ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्या किया है, 25 साल से ज़्यादा समय ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट काम किया है। 12 साल से ज़्यादा मैंने इंश्योरेंस एडवाइज़र का काम किया है और मैंने बहुत समय फाइनेंशियल जर्नलिस्ट का भी काम किया है। ऐसे मैं आपको बताऊँ तो मैं स्टॉक मार्केट है, डेरिवेटिव मार्केट है, उसका भी काम कर रहा हूँ। ये सब बातों का जो एक्सपीरियंस हुआ, इन सब समय में मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ वो बात मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये कोई लिखी कोई लिखाई हुई या किसी से बनाई हुई स्क्रिप्ट नहीं है। ये मेरी अंतर व्यथा है, जो मेरी पीड़ा है, मैंने फेस किया है, जो मैंने समझा है, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसलिए ये जो मैं बताऊँगा वो मेरा एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ। बीमा एजेंट क्यों फरिश्ता? दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि परिवार में जब कोई सदस्य होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तब आप देखें तो हर समय हर जगह से लोग बोलते हैं, मेरे ये जो भाई साहब है, उसके बहन जी है, उसके पास इतने पैसे बाकी थे, मेरा ये बाकी था, ये वो सब पैसे लेने के लिए आते हैं। पर ये इंश्योरेंस एडवाइज़र एक ऐसा बंदा होता है जो सामने से पैसे देने जाता है, जो परिवार को खुशियाँ बांटता है। तो ये जो सुख देता है, ये शांति देता है और इतने सारे पैसे लेके आके दे सकता है, ऐसा बंदे को हम क्या कहेंगे? ये फरिश्ता नहीं है तो क्या है? ये खुशियों का खजाना नहीं देने वाला इंसान है तो क्या है? ये खुशियाँ देता है, सबसे खुशियाँ बांटता है। इसलिए ये इंश्योरेंस एडवाइज़र को हम धरती का फरिश्ता कह सकते हैं। बहुत समय मैं कहीं पे भी ऐसे श्रद्धांजलि होती है, वहाँ पे जाता हूँ तो मैंने देखा है, सब बोलते हैं मेरे अंकल का कितना इंश्योरेंस था, मेरे बेटे का कितना इंश्योरेंस था, मेरे भाई का कितना इंश्योरेंस था, मेरे मम्मी का कितना इंश्योरेंस था। सब अभी मृत्यु हुई है तब से लेके सब परिवार को ऐसी चिंता होती है कि कितने पैसे थे और ये सब का आंसर होता है इंश्योरेंस एडवाइज़र के पास। और इंश्योरेंस एडवाइज़र है वो परिवार को पैसे लेके देता है। और देखिए, वो बंदा, मैंने अभी तक ये नहीं देखा है कि किसी ने ना बोला है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। सब पैसे लेते हैं, सही में ज़रूरियात होती है, ऐसा नहीं है। पर जो इंश्योरेंस एडवाइज़र इतने सारे पैसे लेके देता है, उस परिवार को मैंने ये भी नहीं देखा है कि ये इतने पैसे आपकी वजह से आए हैं तो आप भी ये थोड़े पैसे लीजिए। पर हर समय अब देखिए, तो इंश्योरेंस एडवाइज़र होता है, वो पॉलिसी लेने जाता है तो पॉलिसी नहीं मिलती है। कई समय देखे तो खींचे में जो खिस्सा पॉकेट होता है उसमें पैसा नहीं होता है और फिर भी उसके अंदर उसके पास आप देखो तो खुशियाँ होती है। इंश्योरेंस एडवाइज़र के पास खाने की व्यवस्था नहीं होती है, कोई उसको पानी का नहीं पूछता है, ऐसी हालत होती है। फिर भी उसके अंतरात्मा से, अंदर से जो आवाज़ निकलती है वो होती है, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबके कल्याण की भावना निकलती है। कैसा पवित्र विचार, सोच वाला व्यक्ति होगा इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों, जो इंश्योरेंस एडवाइज़र है ना, वो सोल्जर से कम नहीं, क्योंकि वो आपके परिवार को बचाता है। देखिए, जैसे डॉक्टर परिवार को बचाता है, ऐसे ही ये जो इंश्योरेंस एडवाइज़र है वो परिवार को संवारता है। वो परिवार को, है ना, वो ऐसे समय में, संकट समय में बचाता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जब भी इंश्योरेंस एडवाइज़र पॉलिसी लेने के लिए फ़ोन करता है या फिर वो बताता है कि मैं आपकी पॉलिसी लेना चाहता हूँ, तो बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको फ़ोन करता हूँ, मैं आपको मिलता हूँ, हम कल मिलेंगे, हम परसों मिलेंगे। इतना टालते रहते हैं, उसको इतना अपमानित करते हैं। जो बंदा आपको, आपके जीवन को संवारने वाला है, आपको अच्छा जो वेल्थ क्रिएशन करके देने वाला है और आपका जो रिस्क है, आपका जो परिवार के ऊपर जोखम है, उसको हटा देने वाले इंसान को समझते ही नहीं हम लोग। हम लोगों के दिमाग में एक ही बात घुसी होती है कि हमें म्यूचुअल फंड करना है, हमने ये एफडी करना है या फिर दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करना है, गोल्ड में लेना है, ये प्रॉपर्टी ले लूँगा, रियल एस्टेट में कर लूँगा। पर इंश्योरेंस का कितना महत्व है वो इंसान आपको समझाता है, क्योंकि इंश्योरेंस का मतलब क्या है? फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ा और सबसे पहले करने वाला इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि हमारे सबके दिमाग में अभी ऐसा घुस गया है कि टर्म प्लान ही लेना है। इंश्योरेंस मतलब टर्म प्लान,
इंश्योरेंस एडवाइज़र मतलब उनसे टर्म प्लान की बात करनी है। मेरे पास टर्म प्लान है, मैंने टर्म प्लान ले लिया है, मुझे टर्म प्लान चाहिए। नहीं, ज़रूर लीजिए, और लेते हैं तो भी हमने देखा, अभी मैं ऑनलाइन से ले लूँगा। अरे भाई, इंश्योरेंस एडवाइज़र का कितना महत्व का रोल है। इंश्योरेंस एडवाइज़र है, उसको मैं बोलूँ ना, को एक बार कंसल्ट करेंगे ना तो बहुत सारी बातें वो मुफ्त में आपको बताता है। आपका जो समय है उसका हर समय वो आपके वैल्यू देता है, आपको रिस्पेक्ट देता है, आपकी सब प्रकार की जो सर्विस होता है वो करके देता है। इस बंदे को अपमानित मत कीजिए। आप जब भी मिले तो एक बार एक सोल्जर की तरह उसको सैल्यूट कीजिए, उसको रिस्पेक्ट कीजिए। उसका, है ना, ये जो समय है वो भी कीमती है, वो समझे, उसको ठीक से समझने की कोशिश करेंगे तो आप जो लोग हैं उसको इन्वेस्टमेंट में भी फ़ायदा होगा, और ये जो पर्सन है उसको भी रिस्पेक्ट मिलेगा। बीमा एजेंट क्या क्या नहीं है। बीमा एजेंट आप देखें तो एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट या फाइनेंशियल एडवाइज़र, ऐसा ही नाम, या फिर एजेंट जैसे नाम से बुलवाते हैं। ये जो बीमा एजेंट है वो क्या क्या नहीं है। बीमा एजेंट यानी फक्त फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल कंसल्टेंट नहीं है, परंतु बीमा एजेंट को कैसे कहते हैं? बीमा एजेंट, ये एजेंट बराबर है, पर बीमा एजेंट इससे कई गुना बहुत बड़ी ऊंची पोस्ट वाला इंसान कह सकते हैं, क्योंकि बीमा एजेंट मैथमेटिशियन है, इकोनॉमिस्ट है, बीमा एजेंट आर्टिस्ट है, बीमा एजेंट साइंटिस्ट है, बीमा एजेंट स्टॉक मार्केट का नॉलेज वाला पर्सन कह सकते हो, बीमा एजेंट को हेल्थ एक्सपर्ट कह सकते हो, बीमा एजेंट के पास जनरल नॉलेज का खजाना है, बीमा एजेंट साइकोलॉजिस्ट है, बीमा एजेंट क्या क्या नहीं है। बीमा एजेंट को आप रिस्पेक्ट दीजिए तो आपको पता चलेगा, उसको समय दीजिए, उसको कंसल्ट करिए, तब पता चलेगा बीमा एजेंट क्या क्या नहीं है। बीमा एजेंट के पास म्यूचुअल फंड का नॉलेज होता है, बीमा एजेंट के पास रियल एस्टेट का नॉलेज होता है, बीमा एजेंट के पास कमोडिटी का नॉलेज होता है, बीमा एजेंट के पास गोल्ड का नॉलेज होता है, बीमा एजेंट के पास सिल्वर का नॉलेज होता है। बीमा एजेंट क्या क्या नहीं है दोस्तों। बीमा एजेंट एक खान कह सकते हैं, बीमा एजेंट साइकियाट्रिस्ट है, बीमा एजेंट साइकोलॉजिस्ट है, बीमा एजेंट बच्चों का नॉलेज रखने वाला इंसान है, बीमा एजेंट के पास रिटायरमेंट प्लानिंग है, बीमा एजेंट के पास क्या क्या नहीं होता है। कहीं नहीं चलता, वो इंश्योरेंस एडवाइज़र है। दोस्तों, कितनी गलत धारणाएं बहुत सारे लोग पीड़ित होते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाया तो ये बन गया, या फिर हमारे जो परिवार के नज़दीक के लोग हैं ऐसा सोचते हैं, भाई कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, कोई बहुत बड़ी बिजनेस करने वाला बनता है, और तू इंश्योरेंस एडवाइज़र का काम कर रहा है। अरे दोस्तों, इंश्योरेंस एडवाइज़र क्या ये शुभ भावना से समाज का कितना भला कर रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है, जो परिवार को संवारता है, जो परिवार का कल्याण का सोचता है, ऐसा इंसान है। और ये इंसान को कितनी घृणा से देखते हैं हम। मैं बोलूँ तो अपने जो हम लोग हैं वो अपने शिव को कुचलते हैं, अपने जो मंगल को कुचलते हैं। मैं बोलता हूँ, रिस्पेक्ट इंश्योरेंस एडवाइज़र। सोसाइटी, कंपनी और एडवाइज़र, तीन के बीच में जो एडवाइज़र है उसकी क्या हालत होती है। हम देखें तो जब भी इंश्योरेंस एडवाइज़र कुछ काम के लिए कंपनी में जाता है तो उसको वहाँ पे बार बार काम के लिए जाना होता है। वो जाता है तो वहाँ पे नए बिजनेस की बात करते हैं। आपने नई पॉलिसी लाए, आपने ये टारगेट किया, आपने ये टारगेट अचीव किया, आपने ये किया, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए ही है। परंतु बहुत बार उसको एक छोटी छोटी गलती की वजह से अपमानित होना पड़ता है, और देखे तो वो भूखा तरसा पॉलिसी लेके पहुंचता है। इंश्योरेंस एडवाइज़र जब भी इंश्योरेंस कंपनी में जाता है तब वहाँ पे देखे तो उसको नए बिजनेस के लिए भी बात करते रहते हैं, टारगेट के लिए बात करते रहते हैं। वो पॉलिसी लाया कि नहीं उसके लिए सोचते हैं, पॉलिसी कितनी हुई उसके लिए वो सोचता है, बातें करता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि उसकी पोजीशन नहीं होती है कि भाई वो पॉलिसी लेके आ सकता है, या फिर नहीं ले पाया है, कर पाया है, तो फिर उसको, है ना, छोटी सी बात के लिए बार बार अपमानित भी होना पड़ता है। बहुत बार आप देखें तो इंश्योरेंस एडवाइज़र है वो सबसे बड़ा रोल बीमा कंपनी में निभाता है, पॉलिसी लाता है, फिर भी उसको रिस्पेक्ट भी नहीं मिलता है। आप देखें तो उसको खाने की व्यवस्था नहीं होती है, उसको पानी पीने की व्यवस्था नहीं होती है, बैठने की व्यवस्था नहीं होती है। टारगेट अचीव नहीं हुआ तो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। आप देखें तो
जो ब्रांच मैनेजर है वो पूछता रहता है पॉलिसी लाए क्या, पॉलिसी लाए क्या। या फिर आप देखें तो कुछ भी एक छोटी सी गलती हो गई तो क्लेम में वो कैसे फंस सकता है, अंडरराइटिंग का प्रॉब्लम हुआ तो कैसे तकलीफ में आ सकता है। बहुत सारी चीज़ें उसके पीछे पड़ी होती है। कंपनी की ओर से प्रेशर और पॉलिसी लाए और सोसाइटी में जाए तो सोसाइटी में भी अपमानित करते हैं। आपको मैं बताता हूँ, आप पॉलिसी कल लेने आना, आना 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 आना, साल बीत जाए, 2 साल बीत जाए, फिर कभी याद आए तो कोई पर्सन उसको बुलाता है या फिर बार बार वही फ़ोन करके सबको पूछता है आपको पॉलिसी लेनी है, पॉलिसी लेनी है, पॉलिसी लेनी है। इस क्योंकि हमारे समाज में उसकी समझ ही नहीं है। सबको यही समझ है कि भाई वो बड़ा रिटर्न देता है, वो रिटर्न देता है। पर इसका कैलकुलेशन करके देखे तो पता चलेगा कि जो इंश्योरेंस है वो कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, कितना बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देता है, कितना बड़ा रिटर्न देता है। दोस्तों, हमने पहले वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया कि ये मोटिवेशन वीडियो है या डीमोटिव करता है। दोस्तों, ये जो हमने जो वीडियो बनाया था वो वीडियो आप समझिए कि किस तरह से हमने कैसे वैल्यू दे के बनाया था, और उसमें जो वीडियो है उसमें ही सब हमने समझाया। फिर भी मैं दोस्तों आपको बताऊं कि मैं कोई अच्छा मेरे गांव से या कोई अच्छी जगह से अच्छा एक जो छुरा है या चाकू है वो मैं गिफ्ट दिया कि मैं बहुत ही इसकी हम लोग ट्रेडिशनली वैल्यू करते हैं, ऐसा अच्छा ये जो हमारे वहाँ पे छुरी बनती है तो मैंने आपको गिफ्ट दी। और फिर आपने अच्छी रसोई बनाई, अच्छा जो फ्रूट काटा और बोला कि बहुत ही अच्छी छुरी है, तो आप खुश हो जाएंगे। और फिर वही छुरी आपने किसी को लगा दी तो उसका शरीर काट सकता है या वो इंसान मर भी सकता है। तो मैंने कोई गिफ्ट दी, आप कैसे यूज़ करते हो उसके ऊपर डिपेंड होता है। या फिर हमने देखा है ना, बहुत सी चीज़ें हैं उसकी 2 पासे होते हैं, और हमने ये चैलेंजेस प्रेजेंट की है। तो आप है ना, इसको किस तरह से लेना है, आपको कहाँ पे जाना है, आप कहाँ पे हैं, आप सोच सको, इसीलिए ये वीडियो बनाया था। और ऐसे आगे समय में हम ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर आप एक मंथन कर सको, आप सोच सको, और बहुत से लोग हैं वहाँ पे रुके हुए हैं तो उससे आगे बढ़ सके। जीवन में जो बहुत सारे युवान हैं, हमारे देश के बहुत सारे युवान हैं, उसका जो टाइम, मनी और एनर्जी अब देखें तो इतनी वो वेस्ट हो रही है, उसको पता ही नहीं बेचारों को क्या करना है। और फिर आप देखें जो हमारे युवान की तरक्की होगी तो हमारे देश की तरक्की होगी, और हमारे देश की तरक्की होगी तो हम सब की तरक्की होगी। इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं। इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं, वो अच्छी तरह से रिस्पेक्टफुल लाइफ समाज में जी सके, उसको भी कोई वैल्यू मिले, ऐसे ये जो ये वीडियो बना के हमारी जो व्यथा है वो हम प्रेजेंट कर रहे हैं, और समाज में एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो इंश्योरेंस एडवाइज़र है उसकी भी वैल्यू करें और उसको रिस्पेक्ट दें। और साथ में दोस्तों हम देखें तो आप जो इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं वो MDRT, COT, TOT जो भी आपका गोल है वो आप ज़रूर अचीव करें, पर उसके लिए एक समझ से, शांति से काम करें और अपना जो माइंड है उसको शांत रखें। और साथ में हो सके तो आप जो कर सके तो आप साइड में कैसे इनकम कर सके, ऐसे हम अच्छे अच्छे घर पे ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से कैसे इनकम कर सके, वैसी सब बातें आगे आने वाले समय में हम वीडियो बनाने वाले हैं। हमारी टीम उसके ऊपर रिसर्च कर रही है और अच्छे वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, मुझे कोई कोर्स नहीं बेचना है, मैंने कोई डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं रखी है, सिर्फ आपको टेलीग्राम की लिंक रखी है जिसमें आप ज्वाइन होंगे तो मैं आपको अच्छा कोई वीडियो है, अच्छा फ़ोटो है वो आपको मैं शेयर करूँगा, क्योंकि ऐसी बात के लिए मैं वीडियो नहीं बना सकता तो आपको मैं तुरंत शेयर कर सकूँ, इसलिए वो लिंक रखी है। 1-2 जो वीडियो लिंक ऐसी रखी है कि मैं आपको कोई अच्छा वीडियो है वो सजेस्ट कर सकूँ। बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका अच्छा हो, आपका मंगल हो, ऐसी शुभ भावना हम व्यक्त करते हैं। आगे आने वाले समय में बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, नए विचार के साथ हम फिर मिलेंगे।